तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया था, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कुछ भाग होते हैं। हमारा मतलब ये है कि आपको जितना भी नॉलेज है वो अधिक से अधिक नॉलेज मिले। और देखिए, कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस टू अस। जो अर्ध ज्ञान होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, अर्थात हमारे फ्यूचर में कभी बाधा बनता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको हमें समझाने में या हमारे समझाने में आपसे कुछ रह ना जाए। तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे थे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कुछ भाग होते हैं। आइए देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है, मैं आपको इससे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने सेंटेंस जैसा समझाया था, तो सेंटेंस मैंने समझाया था, सेंटेंस के मैंने आपको भाग बताए थे। तो सब्जेक्ट के सेंटेंस के भाग जो बताए थे मैंने सब्जेक्ट, और दूसरा नंबर बताया था प्रेडिकेट। अब इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं। स्टूडेंट के सब्जेक्ट के क्या भाग होते हैं, क्वालिफायर, और क्वालिफायर को हम कह सकते हैं विशेषता, ठीक है। और मेन वर्ड जो होता है, जो मुख्य शब्द किसी सेंटेंस में, मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझा हुआ। तो सब्जेक्ट के कितने भाग हो गए स्टूडेंट, नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 मेन वर्ड। अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है, डिटरमाइनर। अब क्वालिफायर के भी भाग होते हैं, क्वालिफायर के भाग होते हैं, डिटरमाइनर हो गया, एक हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा जो दूसरा एक डिटरमाइनर पहला, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स डाल दिए हैं डिटरमाइनर के। तो देखिए, डिटरमाइनर जो होता है, डिटरमाइनर में आता है ए, एन, द, सम, माय, एनी, आवर, या जो कुछ भी हम एडजेक्टिव से पहले लगा देते हैं। जो वर्ड हमारा सबसे पहले लगता है, एडजेक्टिव से पहले लगता है, उसको हम यहाँ डिटरमाइनर में काउंट कर दें। ओके। दूसरे नंबर पे आता है ओल्ड, येलो, कलर, क्लेवर, हैप्पी। जो हम डिटरमाइनर के बाद वर्ड जो यूज करते हैं, एडजेक्टिव होता है। आप जानते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी भाग क्वालिफायर का भाग होता है। इसके बाद में हम देखेंगे एडजेक्टिव, फ्रेज। अब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। यानी फ्रेज वाक्यों का, शब्दों का वह शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। अच्छा, ये पूर्ण अर्थ कब होगा इसका, जब ये सेंटेंस में प्रयोग हो जाएगा, फ्रेज वह हो जाएगा वाक्यांश, तब ये हमारा पूरा अर्थ प्रकट करेगा। तो आप देखेंगे फ्रेज में 2, 3, 4 शब्द हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट के भाग आते हैं, प्रेडिकेट के भाग पर चलते हैं। तो प्रेडिकेट के जो भाग हैं, जो प्रेडिकेट के भाग मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट करने हैं तो हमको ध्यान करना पड़ेगा, सबसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब के सहित वर्ब के बाद का जो भाग है वो किस में आएगा, प्रेडिकेट में, और वर्ब से पहले का भाग किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो वही हुआ है यहाँ पर, प्रेडिकेट स्टार्ट हमारा हुआ वर्ब से, ठीक है। जो कि वर्ब एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ये मैं जब आपको पार्टिसिपेट्स पढ़ाऊंगा तो तब उसके बाद में वर्ब को बहुत ब्रीफली हम आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद वर्ब के बाद में तुरंत आपको पता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद कंप्लीमेंट आता है, और जितने भी पार्टिसिपेट्स होते हैं वर्ब के बाद सब टोटल प्रेडिकेट में आते हैं। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। जितनी वस्तुएं हम देख रहे हैं सांस नहीं लेने वाली वस्तुएं हैं। जैसे आप देखेंगे मेरे पास ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कैलेंडर है, और ये मेरे पास जो कुछ भी मतलब पेन हो सकता है या टेबल हो सकती है, ये सब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। इसके बाद में हम आए हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर ऑब्जेक्ट है, इसको समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यही इसको प्रैक्टिकल के पार्ट्स में समझा दूँ। तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स क्या, जैसे आपने देखा होगा जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो पर्सन होते हैं उनके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मी है, अस है, यू है, और हमारा जो देम है, हिम है, हर है, और यहाँ पर इट,
इट है, etc जितने भी हैं ये सब हमारे किसमें आएंगे, इनडायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो एग्जांपल हम लेंगे ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। हमने ये एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स। देखिए हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं क्वालिफायर, मेन वर्ड और प्रेडिकेट। तो देखेंगे हम सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करेंगे पहले तो यहाँ से हम सब्जेक्ट हमको मिल गया ये, और यहाँ के बाद में हमको क्या मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हम भाग की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या क्या मिला, ए मिला और यहाँ क्लेवर मिला और यहाँ पर फॉक्स मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए किसमें आएगा हमारा, ये आएगा डिटरमाइन, और क्लेवर किसमें आएगा हमारा, क्लेवर ये भी इसी का भाग है तो ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉक्स बचा है ये हमारा रहा, ये रहेगा मेन वर्ड, मेन वर्ड, और जितना हमारा ये टोटल भाग बचा हमारा ये सब्जेक्ट रहा। सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं इसको वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है और इसके बाद में ये कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इसके बाद में कंप्लीमेंट, ये सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एन ओल्ड मैन। ठीक है, एन ओल्ड मैन। देखिए सर ये सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट लिख गया हूँ, ये गलती हो गई है, ये प्रेडिकेट है स्टूडेंट। ठीक है, तो एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक केम टू मी। मैंने ये सेंटेंस दिया, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में ये सब्जेक्ट के जो पार्ट है वो आ जाए अच्छे से। तो देखिए हम कहाँ तक आपको पता होगा, सब्जेक्ट का तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट आप फिर पिक आउट करने आ गए हैं, तो आप जो है प्रेडिकेट हमारा यहाँ से रहा। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट की बात जो कर रहे हैं, यहाँ से हमारा टोटल जो है वो प्रेडिकेट पार्ट रहा। चलिए अलग अलग लिखते हैं और आपको समझाते हैं। तो अन आएगा, ओल्ड मैन विद हिज स्टिक। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन क्या आ जाएगा, किसमें बताया था मैंने अभी, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट के पार्ट हैं, यानी यहाँ हम देख सकते हैं क्या ये सब्जेक्ट पार्ट्स। ठीक है, तो ओल्ड क्या आ जाएगा, क्लेवर, डिटरमाइनर, क्लेवर, मेन वर्ड, और या इसको हेड वर्ड भी हम बोल देते हैं, हेड वर्ड। ठीक है, तो हेड वर्ड हो गया। इसके बाद में इस सेंटेंस में मैंने ऊपर वाले में अभी जो फ्रेज है वो फ्रेज नहीं ली थी, इस सेंटेंस में मैंने ले ली है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो फ्रेज होती है वो फ्रेज आपकी काइंड्स ऑफ फ्रेज होती है, 3 प्रकार की होती है, मैं बता दूंगा आपको। नंबर 1 3 टाइप्स की होती है, नाउन फ्रेज, और नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, और इसके बाद तीसरी होती है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे भी उम्मीद है कि आपकी समझ में सब्जेक्ट के जो भाग हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया हो। चलिए एक बार हमने जो समझाया उसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या बताया, एक क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ए हमारा डिटरमाइनर में आ गया, क्लेवर हमारा एडजेक्टिव में आ गया, फॉक्स हमारा मेन वर्ड में आ गया। ठीक है, एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक केम टू मी, तो एन हमारा आ गया डिटरमाइनर में, ओल्ड सॉरी यहाँ हमसे गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो ये हमारा जो किसमें आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये गलती हो गई है हमसे, सॉरी इसके लिए। मैन वर्ड जो मैन है, ओल्ड के बाद मैन जो है वो मैन आ गया हमारा मेन वर्ड में और हेड वर्ड में। विद हिज स्टिक मैंने बता दिया आपको एडजेक्टिव फ्रेज। अब फ्रेज के काइंड्स भी मैंने आपको बता दिए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।